हे एवरीवन, आज हम बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की है, ज्यादा सोचना। आपको वो फीलिंग पता है जब आपका माइंड बस शट ऑफ नहीं होता। आप पास्ट कॉन्वर्सेशंस को बार बार रीप्ले करते हो, फ्यूचर सिनेरियोज के बारे में वरी करते हो और हर छोटी डिटेल को एनालाइज करते हो जब तक आप एग्जॉस्टेड नहीं हो जाते। ये ऐसा है जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड प्लेयर बार बार रिपीट हो रहा हो। बस फर्क ये है कि रिकॉर्ड एंजाइटीज और डाउट से भरा हुआ है। हम सब वहां रहे हैं, है ना? अपने थॉट्स में फंस जाना एक कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस है, लेकिन जब ये एक कांस्टेंट साइकिल बन जाता है तो ये सीरियसली हमारे वेलबीइंग को मैस अप कर सकता है। ज्यादा सोचने से स्ट्रेस, एंजाइटी और यहां तक कि इंसोम्निया भी हो सकता है। इसकी वजह से हम स्टक, हेल्पलेस और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने में अनेबल फील कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छी न्यूज ये है, आपको ज्यादा सोचने को अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करने देना है। कुछ सिंपल येट पावरफुल टेक्निक्स हैं जिन्हें आप आज से ही यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं ताकि अपने माइंड को काल्म कर सकें और थोड़ी पीस पा सकें। ये समझने के बारे में है कि हम ज्यादा क्यों सोचते हैं और साइकिल से ब्रेक फ्री होने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज सीखें। ज्यादा सोचना एक मेंटल हैमस्टर व्हील की तरह है। हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन हम एक्चुअली कहीं पहुंचते नहीं हैं। हम डाइसेक्ट, एनालाइज और रूमिनेट करते हैं इस होप में कि हमें कोई सॉल्यूशन या सर्टेनिटी मिले, लेकिन ज्यादातर हम बस ज्यादा कंफ्यूज्ड, एंग्शियस और ड्रेन्ड फील करते हैं। ये कांस्टेंट मेंटल चैटर हमारे वेल बीइंग के लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। इससे क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकता है जो बाद में फिजिकली हेडेक्स, मसल टेंशन और डाइजेस्टिव इश्यूज के रूप में सामने आ सकता है। ज्यादा सोचने से हमारी स्लीप भी डिसरप्ट हो सकती है, जिससे सोना या सोते रहना डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा जब हम अपने हेड्स में फंसे होते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करने से चूक जाते हैं। हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में वरी करने में इतने बिजी होते हैं कि हम यहाँ और अभी में ब्यूटी और जॉय को अप्रिशिएट करने में फेल हो जाते हैं। इससे एम्प्टीनेस, डिससैटिस्फैक्शन और खुद से और अपने आसपास की दुनिया से डिस्कनेक्ट का फीलिंग आ सकता है। ज्यादा सोचने से हमारे रिलेशनशिप्स पर भी स्ट्रेन आ सकता है। जब हम कॉन्स्टेंटली खुद को और दूसरों को सेकंड गेस करते हैं तो ये अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन क्रिएट कर सकता है। ये हमें अपने इंटरैक्शंस में फुली प्रेजेंट और एंगेज्ड होने से भी रोक सकता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसड कनेक्शंस हो सकते हैं। ज्यादा सोचने को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए इसके रूट कॉजेस को समझना क्रूशल है। हमारे माइंड्स का कंट्रोल क्यों चला जाता है? अक्सर ज्यादा सोचना इस अनसर्टन दुनिया में सर्टेनिटी और कंट्रोल की डिजायर से स्टेम होता है। हम प्रेडिक्टेबिलिटी चाहते हैं और अननोन से डरते हैं, इसलिए हमारे माइंड्स ओवरड्राइव में चले जाते हैं ताकि हर पॉसिबल आउटकम को एंटिसिपेट और प्रिपेयर किया जा सके। एक और कॉमन कल्प्रिट है लो सेल्फ एस्टीम। जब हम अपनी एबिलिटीज और वर्थ पर डाउट करते हैं तो हम सिचुएशंस को ओवर एनालाइज करते हैं, अपने परसीव्ड फ्लॉज की कॉन्फर्मेशन ढूंढते हैं। हम पास्ट मिस्टेक्स को लेकर रूमिनेट कर सकते हैं, इस डर से कि हम उन्हें रिपीट करेंगे या इस बारे में एक्सेसिवली वरी करेंगे कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम ट्रॉमेटिक या चैलेंजिंग इवेंट से गुजरे हैं तो हमारे माइंड्स ओवरथिंकिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हैं ताकि हमें फर्दर पेन से प्रोटेक्ट किया जा सके। हम हाइपर विजिलेंट हो सकते हैं, कॉन्स्टेंटली थ्रेट्स को स्कैन कर रहे हैं या पास्ट पर ड्वेल कर रहे हैं, जो हुआ उसके सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सोसाइटल प्रेशर्स और एक्सपेक्टेशंस भी ओवरथिंकिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम एक ऐसी कल्चर में रहते हैं जो अक्सर बिजीनेस और प्रोडक्टिविटी को ग्लोरीफाई करती है, रेस्ट और रिफ्लेक्शन के लिए बहुत कम जगह छोड़ती है। अचीव करने का ये कांस्टेंट प्रेशर हमारे परफॉर्मेंस, हमारे फ्यूचर और क्या हम मेजर अप कर रहे हैं इस बारे में एक्सेसिव वरीइंग का कारण बन सकता है। अब जब हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हम ज्यादा क्यों सोचते हैं, तो आइए इस विशियस साइकिल से ब्रेक फ्री होने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करते हैं। याद रखें, माइंड को क्वाइट करना एक स्किल है जिसमें टाइम और प्रैक्टिस लगती है। अपने आप के साथ पेशेंट रहें और रास्ते में मिलने वाली स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करें। एक इफेक्टिव टेक्निक है बस अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होना। इस बात पर ध्यान देना स्टार्ट करें
कि आप कब ओवरथिंक कर रहे हैं और क्या चीज इसे ट्रिगर करती है। क्या कोई स्पेसिफिक सिचुएशंस, पीपल या टाइम्स ऑफ डे हैं जब आपका माइंड रेस करने लगता है? एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उन्हें मैनेज करने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक और पावरफुल टूल है अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। अक्सर हमारा ओवरथिंकिंग इरेशनल बिलीव्स और असम्पशंस से फ्यूल्ड होता है। जब आप खुद को नेगेटिविटी में स्पाइरलिंग करते हुए पाएं तो खुद से पूछें, क्या ये थॉट सचमुच ट्रू है? इसे सपोर्ट करने के लिए मेरे पास क्या एविडेंस है? अपने थॉट्स की वैलिडिटी को चैलेंज करें और ऑल्टरनेटिव, मोर बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव्स की तलाश करें। याद रखें, आपको अपनी हर थॉट पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है। थॉट्स बस थॉट्स हैं, वे आपको डिफाइन नहीं करते हैं। अपने थॉट्स को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना और उनकी वैलिडिटी को चैलेंज करना सीखकर आप उनकी ग्रिप से ब्रेक फ्री होना स्टार्ट कर सकते हैं।